नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एनएमएमएस स्कॉलरशिप फॉर्म की, यानी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन को लेकर। इसको कैसे भरेंगे, क्योंकि इसमें हर महीने आपको 1000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है पूरे 4 साल तक। तो आइए इसके डिटेल को समझते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनके बारे में देखते हैं। तो एक एक चीज़ को स्टेप समझना है, कौन सी वेबसाइट है, कैसे आप भरेंगे, अपने मोबाइल से भी आप भर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसमें आपको लिखना है ENT डाटा, आप लिख दीजिए डाटा। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो जब आप कंप्लीट लिखेंगे, देखिए हमने जैसे लिखा, और इसको क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं। जैसे ही सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको ये वेबसाइट दिख जाती है। ये देखिए आपको सारी वेबसाइट यहाँ पर दिख जाएगी। इसे आपको ओके कर लेना है। जैसे ओके करेंगे तो देखिए आपके सामने ये वेबसाइट ओपन है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना, अप्लाई हियर। कृपया आवेदन के लिए अंतिम तिथि आने की प्रतीक्षा ना करें। और ये डिटेल में दी गई है, और जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स कुछ दी गई हैं आप उनको देख सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं कि 23 अगस्त से शुरू हुआ है, 18 सितंबर तक भरा जाएगा और 5 नवंबर को इसकी परीक्षा होगी। अब कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं, कैसे फॉर्म भरेंगे, आइए उस पर बात करते हैं। तो जैसे ही सबसे पहले हम अप्लाई के पोर्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस पर हमें क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करते ही आपको एक इंटरफेस यहाँ पर दिखेगा। ये इस तरीके का इंटरफेस पिछले साल भी दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रेस विज्ञप्ति को पढ़ लेना है यहाँ से डाउनलोड कर यहाँ सबसे पहले आप इसे डाउनलोड करिए। देखिए ये डाउनलोड हो गई। यहाँ पर आप देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि जिन्हें शैक्षिक सत्र में 22-23 यानी पिछले सत्र में कक्षा 7 में हो और उसके मार्क्स 55% से कम ना हो, और जो वर्तमान जो चल रहा है सत्र यानी 23-24 इसमें वो कक्षा 8 में हो। लेकिन कक्षा 8 में तो वो अध्ययनरत हो, लेकिन वो राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय परिषदीय विद्यालयों में ही अध्ययनरत हो। और कहाँ ना हो, जवाहर नवोदय विद्यालय, JNV में, KV में, सैनिक स्कूल में, राजकीय, आवासीय, प्राइवेट, यानी कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट इस फॉर्म को नहीं भर सकता। जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो नहीं होंगे। और जो लोग भरेंगे यानी बेसिक एजुकेशन के, अशासकीय सहायता प्राप्त के, तो यहाँ पर आपको फॉर्म भरना है आसानी से। लेकिन आपको याद रखना है, जिन छात्रों का फॉर्म भरेंगे उनके अभिभावकों का सभी स्रोतों से 3.5 लाख से कम की आय होनी चाहिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट अपलोड किया जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी किसी भी प्रकार का शुल्क आपको दे नहीं होगा। तो ये तो हो गई आपकी जो है, यहाँ पर आप देख चुके होंगे कि ये डिटेल हो गई। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं तो देख लीजिए। सबसे पहले एक सर्टिफिकेट अपलोड होना है, डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ अपलोड करेंगे स्कूल सर्टिफिकेट में, फिर इनकम सर्टिफिकेट जो 3.5 लाख से कम का है, एक फ़ोटो जिस बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं और उसी का सिग्नेचर। ये हो गया, 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ आपको अपलोड करनी है कास्ट सर्टिफिकेट, वो किस जाति का है। उसके बाद अगर वो दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट, अगर वो फ्रीडम फाइटर के घर से आता है तो डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर, तो उसका यहाँ पर अपलोड करना होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी ये डॉक्यूमेंट जो है सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना सबसे पहले है। तो आइए शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर जारी होंगे, जो हमने अभी आपको बताए वो सारे के सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। उनकी डिटेल यहाँ पर आप चाहें तो दोबारा भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप समझ चुके हैं, पूरी बात समझ चुके हैं, तो देखिए यहाँ पर परीक्षा के बारे में भी दिया गया है कि परीक्षा 2 भागों में आयोजित की जाएगी। प्रथम भाग 90 प्रश्न पत्र और दूसरे में भी 90 बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र आएंगे, और इसमें किस किस विषय से आएंगे उसके बारे में भी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई गई है। 90 और प्रथम भाग में 90 मिनट का निर्धारित होगी, शारीरिक उप चुनौतियाँ होंगी, प्रत्येक प्रश्न 1 का होगा और यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और प्रवेश पत्र अनुक्रमांक लिखना होगा। ये डिटेल पूरी की पूरी परीक्षा 5 नवंबर को जो होगी वो आपकी जो है 8 बजे से 11 बजे तक होगी,
और शारीरिक चुनौतीग्रस्त के लिए 8 बजे से 12 बजे तक होगी। तो ये 8 से 11 आपकी परीक्षा ये संपन्न होती है। आप सारी चीज़ों को देख लिए, समझ लिए। अब यहाँ पर आप यस करेंगे और आगे की तरफ जो है बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ NMMS लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको फॉर्म भरना है। अब देखिए हम यहाँ पर फॉर्म भरते हैं, एक एक डिटेल को हम भरेंगे और समझेंगे। देखिए जब से हमने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरी और चीज़ों को यहाँ पर भरा, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल लेटर में पूछता है, आधार नंबर हमने भरा, और यहाँ जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी तो हमने लिख दिया 1। यहाँ पर हम लिखेंगे 1, और अगर आप उस तरह लिखना चाहते हैं तो 1 जनवरी, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। देखिए डिटेल को हम भरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण विकल्प चयन करें, किस जाति से हैं, तो यहाँ पर हमने जाति को जो है सेलेक्ट कर लिया। अब जाति सेलेक्ट करने के बाद इसमें उसका प्रमाण पत्र नहीं भरना पड़ेगा। अगर आप सामान्य वर्ग के अलावा किसी जाति को चुनते हैं तो उसका आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक सब भरना पड़ेगा, यानी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। शारीरिक रूप से चुनौती तो कोई नहीं, विकल्प यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं, पत्र व्यवहार का पता आपको यहाँ पर भर देना है। अब देखिए हमने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी भर दिया। यहाँ संस्था का नाम भरना है, तो जिस संस्था में वो पढ़ रहा है। जिला उसका चुन लेना है, तो हमने जिला यहाँ पर चुन लिया। देखिए आप राजकीय हैं, स्थानीय निकाय वाले हैं, सहायता प्राप्त हैं, किससे आप हैं, तो परिषदीय अगर हैं तो परिषदीय यहाँ पर भरिए। फिर उसके बाद जिस क्षेत्र में आता हो ये विद्यालय, तो ग्रामीण में आता है। यहाँ पर वार्षिक आय आपको भरनी है, जो भी वार्षिक आय आपकी है वो आपको यहाँ पर जो है भर देनी है। तो यहाँ हमने वार्षिक आय इसकी भर दी। यहाँ पर देखिए 2,50,000 हमने, और आय प्रमाण पत्र क्रमांक क्या है उसको आपको भरना होगा, वो आप यहाँ पर भर दीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक को भर देना है, जो दिनांक जिस दिन वो जारी किया गया। तो यहाँ पर जिस दिन वो जारी किया गया वो आपको क्रमांक यहाँ पर भर देना है। तो ये हमने भर दिया। देखिए विकल्प का चयन करें, हिंदी या अंग्रेजी में परीक्षा आप देंगे तो हिंदी में। पारिवारिक विवरण, परिवार में सदस्यों की संख्या पूरी हम भर देते हैं 4, जैसे हमने भर दिया यहाँ पर। भाइयों की संख्या 0, बहन की संख्या जैसे हम भर देते हैं 1, जितने हैं उसी हिसाब से भरेंगे। पिता का व्यवसाय क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे व्यवसाय दिए हैं, तो जो भी व्यवसाय हैं वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर करते हैं, नॉट एम्प्लॉय हैं तो ये लेबर हैं, तो ये शैक्षिक योग्यता उनकी क्या है ये आप भर सकते हैं। नो फॉर्मल या अप टू प्राइमरी जहाँ तक है वो आप भरेंगे। यही सेम चीज़ मदर में आप भरेंगे, तो मदर में भरने के बाद उनकी भरेंगे नॉट फॉर्मल एजुकेशन। इस तरीके से आप डिटेल में भरिए। सहमत हैं, स्थान आपको यहाँ भर देना है। फिर से हम यहाँ स्थान पूरा भर देते हैं। फिर करना कुछ नहीं, अब यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए आपके सामने है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। जैसे ही नोट करेंगे तो उसके बाद का अगला स्टेप क्या होगा, अब आपको करना क्या है, आप यहाँ से होम पर चले जाइए। होम पर जाएंगे तो आप होम पर जैसे ही आएंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको ये जो है सेलेक्ट करना है, डाउनलोड वाला ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ डाउनलोड करने के बाद आप इसमें जो है इसे पेस्ट कर दीजिए और फिर प्रोसीड करिए। देखिए प्रोसीड करेंगे तो ये आपके सामने एक प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा। इसमें देखिए पूरी डिटेल आपकी दी गई है, किस कैटेगरी से हैं क्या है। तो इसमें आपको ये पूरा का पूरा प्रिंट आउट जो है निकाल लेना है। देखिए हम ये प्रिंट आउट पूरा निकाले ले रहे हैं। ये पूरा प्रिंट आउट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रिंट आउट को जब आप निकाल लेंगे, देखिए ये प्रिंट आउट आपके सामने होगा। इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको स्कूल ले जाना होगा। जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पर वो जितनी भी इसमें सूचनाएं हैं वो कंप्लीट वो भर देंगे, वो सारी की सारी। फिर इसी का फ़ोटो खींचकर आपको ये अपलोड करना होगा। तो यहाँ कहाँ अपलोड करना होगा आइए दिखाते हैं हम आपको। आप आ जाइए स्कूल सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में, क्योंकि आपके पास 4 चीज़ें होंगी। स्कूल सर्टिफिकेट जो अभी आपने डाउनलोड किया उसको स्कूल ले जाकर वहाँ के हेडमास्टर से आपने उसे कंप्लीटली भरवाया और उसमें सील लगवाई और उनके सिग्नेचर करवाए। इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल आप पहले भर चुके हैं। फ़ोटो बच्चे का, साइन
और कास्ट सर्टिफिकेट अगर है, जैसे हमने जनरल का सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होगा, ना ही वो दिव्यांग होगा, ना ही इंडिपेंडेंट वाला होगा, डिपेंडेंट वाला होगा। तो अगर आप कैटेगरी से हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। जैसे हमने स्कूल पर टिक किया और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना होगा। जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भरा, देखिए, और हमको क्या करना है, प्रोसीड कर देना है। जैसे हम प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर चूज़ फाइल का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आप चूज़ फाइल में जाइए और कंप्लीटली फॉर्म को आप फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर इसी तरीके से आप सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए बिना किसी दिक्कत के। अगर कहीं पर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।